Hello students, today we are doing chapter 1 components of food class 6. So जिन्होंने ये चैप्टर ऑलरेडी कर लिया है वो यहाँ से एक बार रिवाइज कर सकते हैं और जिन्होंने नहीं किया है वो दोबारा एक बार चैप्टर की जो आपकी बुक है उसको ओपन करके बैठिएगा और जो जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उसको एक बार वीडियो पॉज करके बुक से भी रीड करिएगा, उससे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो हमारे चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, है ना। तो इसका क्या मतलब है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड से क्या मतलब है। देखिए, हम जानते हैं ईच फूड आइटम इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, है ना। हमें पता है कि हर एक फूड आइटम आपका या तो वन इंग्रेडिएंट से या मोर देन वन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, और ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल्स से मिलते हैं, राइट। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स। इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं या हमारी बॉडी को उनकी नीड होती है। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। समझ में आया। मतलब हर एक फूड वन और मोर देन वन इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनता है ना, जो हम यूजुअली प्लांट्स या एनिमल्स से हमें मिलते हैं। और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। These components are known as nutrients. इतनी बात समझ में आई। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, नीडेड होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए एक हेल्दी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये चार्ट दिखाती हूँ, इससे थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। देखिए, न्यूट्रिएंट्स सबसे, अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका ये कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। फिर है देखिए विटामिन्स एंड मिनरल्स। देन ये देख रहे हैं आप, मिल्क, एग रखा हुआ है, ये क्या है आपके प्रोटीन्स। और देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ऑयल्स हैं, बटर है ना, दीज आर फैट्स। सो these nutrients in our food are named as fats, carbohydrates, proteins, vitamins and minerals। ठीक है, और इनके सिवा भी दो चीज़ें होती हैं, वो क्या है, फूड कंटेन्स वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि वाटर और डाइटरी फाइबर हमें कैसे यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए। ये एक्चुअली में कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी पूरी बॉडी की एक हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, अभी हम आगे समझेंगे वन बाय वन कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इनकी डिफिशियंसी की वजह से हमें क्या डिसीज़ेस हो सकती हैं और इनका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन करके देखते हैं इन्हें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हें इनका एक दूसरा नाम भी है जिस नाम से ये पेपर में आते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड्स के नाम लिखिए या एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स के नाम लिखिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। ठीक है, और द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। ठीक है, मतलब ये जो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वो शुगर और स्टार्च की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो
ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हम इन्हें टेस्ट भी कर सकते हैं कि किस फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और किस फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अक्सर ये टेस्ट भी आ जाता है एग्ज़ाम में कि आप कैसे टेस्ट करेंगे कि पर्टिकुलर फूड सैंपल आपको दे दिया जाएगा, कुछ भी फूड दे सकते हैं, स्लाइस ऑफ पोटैटो भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं और बोलेंगे बताइए इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लिखने के लिए आता है। ओके, तो कुछ अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स की बात करें कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, राइट। सो इट इंक्लूड्स सोर्सेज क्या हैं, ब्रेड, फ्रूट्स, ग्रेन्स, शुगर, पोटैटो, राइट। ये सब क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है यहाँ पे भी, मेक श्योर टू कंज्यूम होल ग्रेन्स वंस अ डे एज होल ग्रेन्स एंड फ्रूट्स आर फुल ऑफ फाइबर विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। ठीक है ना, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो दोनों ही टाइप के होते हैं, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम हेल्दी की बात करें तो आपके होल ग्रेन्स हो गए और बनाना हो गया, ठीक है ना, और ब्रेड भी अच्छी वाली आती हैं जो व्हीट ब्रेड्स होती हैं, होल ग्रेन की होती हैं, वो भी अच्छी होती हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल हेल्दी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अनहेल्दी में क्या आ गया, जैसे आपकी जो ये फ्रूट ड्रिंक्स आती हैं जो पैकेज्ड होती हैं, राइट, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। और बहुत से जैसे जो भी पैकेज्ड फूड आते हैं मार्केट में, राइट, वो एक तरीके से जैसे आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, सोडा हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में शुगर होती है। इतने हमारी बॉडी को ना तो रिक्वायर्ड होती है, ना ही हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा शुगर हैंडल कर सकती है। सो दीज ऑल आर अनहेल्दी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सोर्सेज की, सोर्सेज ऑफ कार्ब। ये आपकी बुक में भी प्रॉपर पिक्चर्स बने हुए हैं, तो एक बार उसमें भी देख लीजिएगा सोर्सेज के लिए, अगर आपको नोट डाउन करना हो तो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। देखिए यहाँ पे भी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मेंशन है, बाजरा, राइस, जितने भी होल ग्रेन्स है, राइट, वीट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, है ना, ये सब क्या हो गए आपके, ये सब सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ठीक है, थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा, कभी कभी लिखने को भी आ जाता है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च को टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, थोड़ा रीड करते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। ठीक है, आपका जो भी फूड सैंपल है जिसको आपको टेस्ट करना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं है, आपको पहले तो उसकी एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, अब आयोडीन का जो डाइल्यूट सोल्यूशन आता है उसकी आप 2 से 3 ड्रॉप्स उस फूड सैंपल पर डालेंगे। अब ये डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है, ये जो डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन कैन बी prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। ठीक है, जो टिंचर आयोडीन होता है उसकी few drops लेकर उसको पानी में मिलाते हैं, जिसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बोलेंगे। ठीक है, तो ये मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है। बेसिकली पानी के साथ मिलाते हैं तो फिर वो डाइल्यूट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है और उसकी 2 से 3 ड्रॉप्स आपको अपने सैंपल पर डालनी है। ठीक है, जो भी आपका सैंपल फूड है। देन ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंज इन द कलर। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, थोड़ी देर से ऑब्जर्व करोगे क्या कोई कलर चेंज हो रहा है,
क्या वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है? देखिए, अगर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? तो ये इंडिकेट करता है कि जो आपका फूड है, जो भी फूड सैंपल है, दैट कंटेन स्टार्च, राइट? यहाँ पे स्टार्च है। और अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता है तो स्टार्च नहीं है। जैसे इसमें रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सपोज ऐसे बोलेंगे कि किसी बच्चे की मदर है और उन्होंने साड़ी पहना हुआ है और उस बच्ची ने फ्रॉक पहना हुआ है। तो जो डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की जो कुछ ड्रॉप्स थी वो उनकी साड़ी पर भी गिरी और उस बच्चे के फ्रॉक पे भी गिरी। लेकिन उस बच्चे की जो फ्रॉक थी उसका कलर तो चेंज नहीं हुआ कुछ, लेकिन जो साड़ी थी उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या बताना है कि अगर कलर ब्लू ब्लैक हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? ये इंडिकेट करता है दैट पर्टिकुलर फूड सैंपल कंटेन्स स्टार्च। और अगर वो ब्लू ब्लैक नहीं हो रहा है तो वहाँ स्टार्च नहीं है। ठीक है, तो ये टेस्ट है स्टार्च को, टेस्ट है ये स्टार्च के लिए कि आपको स्टार्च को चेक करना है कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टेस्ट है, आपको थोड़ा याद रखना कि हमेशा डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप्स आपको एक अपने फूड सैंपल पर ड्रॉप करनी है, जो भी आप चेक कर रहे हो जिसमें भी। और अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो स्टार्च है, अदरवाइज स्टार्च नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि स्टार्च को हम कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो अगर इसके नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके पार्ट 2 में हो जाएंगे कवर। ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसमें नेक्स्ट टॉपिक्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके।